हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली सब का ख्याल रख रहे होंगे। सुबह सुबह शुरुआत हो गई है ब्रेकफास्ट के साथ और खाना भी बन रहा है साथ में। और अभी बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देंगे और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पर लग जाएंगे। ज़्यादा इधर उधर समय बर्बाद नहीं करते हैं, ना अपना और ना ही आपका दोस्तों, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। इसमें या तो अपनी जान लगा देते हैं या फिर इसको जाने देते हैं। कहने का मतलब ये है, या तो अपने तन मन से बिल्कुल 100% लग जाते हैं इसको तैयार करने में, नहीं तो फिर बहुत सारा समय है हमारे पास बर्बाद करने के लिए। अगर हम चाहें तो दिन भर बर्बाद कर सकते हैं और अगर चाहें तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। क्योंकि बहुत भीड़ है, लगभग 11 साढ़े 11 लाख लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनमें से सीटें सिर्फ मिनिमम हैं, 411 सीटों पर ही सबका सिलेक्शन होना है और 411 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो भीड़ तो बहुत है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें अपना 100% नहीं देंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो अभी मैं अपना लूसेंट से जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि 1 साल से पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। अब सारी फैक्ट सिर्फ रटने हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि पॉइंट टू पॉइंट रटो और इसको लिख के प्रैक्टिस करो ताकि वो माइंड में रहे, याद रहे चीज़ें। और हिंदी पढ़ूँगी, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, जो जैसा कि मैंने बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी और हिंदी और इसके साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 चीज़ें पढ़ रही हूँ मैं। और 2 सब्जेक्ट को लेना कंपलसरी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में बहुत बोरियत होती है। एक ही सब्जेक्ट कितना पढ़ लेंगे और कितनी देर पढ़ लेंगे। तो जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो रखने चाहिए। और हिंदी कंपलसरी इसलिए कि हिंदी 60 मार्क्स वो अकेले हैं, तो उस 60 में से 50+ मार्क्स तो हमारा टारगेट होना, क्योंकि उसमें बिल्कुल फिक्स है कि इस 6 टॉपिक ही आने हैं। और 6 टॉपिक जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं और उनको सिर्फ अब रिवीजन मोड पर ही डालना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रटने वाली चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल रट कर ही ख़त्म करना है। और अभी शाम का बन रहा है खाना और इधर चाय भी बना दिए थे और ये पकौड़ी बनाना है, क्योंकि कढ़ी बनानी थोड़ी, और थोड़ी दही बड़े मम्मी ने बनाए थे, तभी मैं पकौड़ी बना करके कढ़ी बनाऊंगी। और उधर सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, मम्मी पापा चाय पी रहे हैं, बच्चे अपना दूध वगैरह फिनिश करके वो सब भी पढ़ाई कर रहे हैं। सबके अपने अपने काम हैं और सबको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए, नहीं तो फिर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो है अकेले एक ही इंसान क्या क्या करे। तो सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का, और सबके सपोर्ट में हर एक काम करना चाहिए। तो मेरा आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, क्योंकि हर एक चीज़ मैं नहीं आपको शो करना चाहती हूँ, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ दिखाना चाह रही थी कि मैं कैसे अपने टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली वाइज टारगेट आपके साथ शेयर करूँ। नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, बट मैं कोशिश करूँगी कि हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिए। बाय बाय।